कि डाल ये चाहती है डाल उड़े और फाख्ता चाहती है बैठी रहे, ये ना हो। साबुत हूँ कि टूटा हूँ समझ में नहीं आता, मैं किस मुल्क का नक्शा हूँ समझ में नहीं आता। फिर हम रेडियो पाकिस्तान से निकल के आर्ट्स काउंसिल, प्रेस क्लब और मुख्तलिफ मुशायरों में जाने लग गया। मीडिया इंडस्ट्री में आए तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज़ करने लगा। जिस तरह एक्सप्रेस के अंदर गेम ऑने किया और भेद किया, जियो के ऊपर खर्चे का चर्चा, खर्चे के चर्चे और 10 मिनट जियो पाकिस्तान के लिए, फिर वहाँ से एक्सप्रेस के लिए और प्रोजेक्ट किए, दुनिया के लिए किया। फिर जब मैं ARY पे आया तो ARY ने मुझे कहीं और जाने ही नहीं दिया। 13 साल तक मैं ARY पे रहा। तो वहाँ पर तकरीबन 13 साल में जितनी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है मेरे हाथ की बनी, तो बड़े मशहूर शोज़ बनाए वहाँ पर और कैंपेन्स की। मेरी जो स्पेशलिटी हो गई वहाँ पर कि कैंपेन बनाते थे कि बच्चियों की तालीम के ऊपर बना दी, या इलेक्शन आ रहा है जिस तरह कि अब इलेक्शन के लिए टैगलाइन क्या होगी, प्रमोशंस क्या होगी। जिस तरह इलेक्शन के अंदर हमने एक लाइन दी थी कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, ये लाइन बड़ी क्लिक की थी। जब इंसान चिराग जलाने का इरादा करता है तो उसके पास दिया सलाई भी आ जाती है, हवाएं भी आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे इमरान शमशाद नरमी कहते हैं। तो शायरी का आगाज़ कब से हुआ, ये आगाज़ उतना क़दीम है कि वो इंसान ख़ुद भी नहीं जानता, लेकिन जो धुंधली धुंधली यादें हैं मैं उसके बारे में कुछ बताता हूँ कि जब इंसान चिराग जलाने का इरादा करता है तो उसके पास दिया सलाई भी आ जाती है, हवाएं भी आ जाती हैं। तो हुआ ये कि मैं चौथी क्लास में था, तो चौथी जमात में था। एक दिन एक पूरी लाइब्रेरी मेरे घर पे आ गई, और क्यों आई मैं इसको नहीं जानता था। बहरहाल कोई एक लाइब्रेरी ख़त्म हो रही थी, वो पूरी लाइब्रेरी की कोई 1000-2000 किताबें हमारे घर पे लेके आ गया कि हम इसको लाइब्रेरी को हम चलाएंगे। तो लाइब्रेरी तो खाक चलती, वो बस हमारा दिमाग चला गई वो। तो वहाँ से मुझे किताबों का शौक़ हुआ। फिर उसके बाद ये कि हमारे दादा जो है ना, वो रातों को बैठ के लिखते थे। तो तफ्तीशी अफसर थे, उनके हाथ को देखता था, उनकी तहरीर को देखता था। और हमारे चचा जो थे वो थोड़े से इनकलाबी थे, इसराउल मिजाज वगैरह पढ़ते थे। साबुत हूँ कि टूटा हूँ समझ में नहीं आता, मैं किस मुल्क का नक्शा हूँ समझ में नहीं आता। तो यहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ शायरी का, किताबें पढ़ने का। पढ़ते पढ़ते एक वक्त ये मैंने महसूस किया कि जब बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते, मैं घर की छत पे जाकर कुछ गुनगुनाता। वो उनका कोई मफहूम नहीं होता था, लेकिन उन लफ्ज़ों में कोई एक रिदम नामी चीज़ होती थी, एक लय होती थी कुछ। तो वहाँ से मुझसे एक नज़्म हुई। छठी क्लास में था, छठी जमात में था, तब मैंने एक नज़्म लिखी और वो बच्चों के जंग में छपी है। उन दोनों की बात है जब जुम्मे की छुट्टी होती थी पाकिस्तान में। बस वो यहाँ से जब वो पहली नज़्म छपी तो फिर मैं पूरे मोहल्ले में वो अखबार दिखाता रहता था। वो लाल रंग का कलरफुल पेज होता था। तो यहाँ से मेरा शायरी का सफ़र बढ़ता रहा और मोहल्ले में अपने दोस्तों को सुनाता था। अब्बू मेरे पसंद नहीं करते थे शायरी करना। तो फिर एक वक्त ये हुआ कि शायरी के कुछ दिनों बाद ही कंप्यूटर स्टडी में करने लगा। फिर मैट्रिक के अंदर मैंने एक अपना इंस्टीट्यूट बनाया, तो विन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के नाम से। वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट आया, उस वक्त मेरी उम्र 18 साल 19 साल होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि रेडियो पाकिस्तान नामी चीज़ भी कोई है। हम वहाँ गए थे, बड़ा मज़ा आया और बड़े शायर अपनी चीज़ें पेश करते थे। तो वो मेरा स्टूडेंट मुझे वहाँ से रेडियो पाकिस्तान लेके चला गया। अच्छा, जब मैं रेडियो पाकिस्तान में गया तो वो आपकी ज़िंदगी का रुख बनाने वाली जगह थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो मेरी एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है मेरे लिए। तो जब मैं रेडियो पाकिस्तान गया, वहाँ पर एक सुखन वरान इसी तरह का कोई प्रोग्राम होता था, और एक होता था प्रोग्राम 60 सेकंड। उसमें नए लिखने वाले अपनी तख्लीक़ात पेश करते थे, बेशक वो नज़्म हो, गज़ल हो, तहरीर हो, वो 60 सेकंड के अंदर ख़त्म होती थी। तो वहाँ पर मैं आने लगा, पढ़ने लगा। स्टूडियो 14 होता था। वहाँ मुझे कुछ दोस्त मिले, बड़े मज़ेदार दिलचस्प दोस्त। जिस तरह एक दोस्त मुझे मिले अली इमरान, जो अभी ARY पर स्क्रिप्ट हेड हैं, कंटेंट हेड हैं, जो बुलबुले के राइटर हैं। इसी तरह वहाँ मुझे मिले तारिक मतीन, जो बहुत अच्छे न्यूज़ कास्टर हैं। आतिफ तौकीर साहब मिले, वो भी बहुत अच्छे न्यूज़ कास्टर हैं। तो इसी तरह बहुत सारे दोस्त मिले। फैसल शेख मिले मुझे वहाँ पर, अवैस कुरैशी मिले। और फिर वहाँ से हमारी एक शायरी की फ़ज़ा बढ़ती गई। पता चला कि शेर बहर में किस तरह होते हैं, तलाज़ में क्या होते हैं, जो गहराई वहाँ से हम जानने लग गए। फिर वो नशिस्तें होने लगीं, कभी रेडियो पाकिस्तान जाते, कभी वो सब मेरे इदारे में आ जाते, कभी हम उनके घर में आते। यहाँ से हम खुद से सवाल करने लग गए कि शायरी क्या होती है, इंसान क्या होता है, इंसान खुदा और कायनात का आपस में
ताल्लुक़ क्या होता है, खुदा तक पहुंचने के लिए कायनात और इंसान कितना ज़रूरी है, या इंसान को अपने आप को समझने के लिए खुदा और कायनात को कितना समझना चाहिए, ये तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता पहला हो, और इंसान के अंदर जो गुलाब महकते हैं वो कैसे हैं, इंसान के अंदर जो तहज़ाब है अपने तहज़ाब से वो वाकिफ़ किस तरह हो सकता है, और मुल्क के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं, इंसान की सोच किस तरह बदल सकती है। तो ये हज़ारों सवालात थे, हज़ारों दुख थे जो छिड़ गए हमारे सामने। इस रॉ के अंदर हम बहते गए, ये कोई वजदानी से लम्हे थे। यहाँ से फिर वो एक सिलसिला शुरू हुआ जो कभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक जारी है। फिर हमने वो 10 साल बाद इदारा ख़त्म हुआ, लेकिन फिर हम रेडियो पाकिस्तान से निकल के आर्ट्स कौंसल, प्रेस क्लब और मुख्तलिफ मुशायरों में जाने लग गया। तो शायरी के साथ साथ मुझे लिखने का शौक़ था, कहानियाँ लिखने का, अफसाने लिखने का या मुख्तसर बात लिखने का। फिर वो ड्रामा राइटिंग की तरफ आ गया मैं। मीडिया इंडस्ट्री में आए तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज़ करने लगा, जिस तरह एक्सप्रेस के अंदर गेम ऑने किया और भेद किया, जियो के ऊपर खर्चे का चर्चा, खर्चे के चर्चे और 10 मिनट जियो पाकिस्तान के लिए, फिर वहाँ से एक्सप्रेस के लिए और प्रोजेक्ट किए, दुनिया के लिए किया। फिर जब मैं ARY पे आया तो ARY ने मुझे कहीं और जाने ही नहीं दिया। 13 साल तक मैं ARY पे रहा। तो वहाँ पर तकरीबन 13 साल में जितनी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी है मेरे हाथ की बनी, तो बड़े मशहूर शोज़ बनाए वहाँ पर, और कैंपेन्स की मेरी जो स्पेशलिटी हो गई वहाँ पर कि कैंपेन बनाते थे कि बच्चियों की तालीम के ऊपर बना दी, या इलेक्शन आ रहा है, जिस तरह कि अब इलेक्शन के लिए टैगलाइन क्या होगी, प्रमोशंस क्या होगी। जिस तरह इलेक्शन के अंदर हमने एक लाइन दी थी कि निकलो पाकिस्तान की खातिर, ये लाइन बड़ी क्लिक की थी और इस पे गाना भी बहुत अच्छा बना था, साहिर अली बग्गा ने बहुत अच्छा गीत बनाया। तो फिर इस तरह गीत निगारी की तरफ भी चलते रहे। तो ये सफ़र आज भी जारी है। फिर तकरीबन 2016 के अंदर ये किताब मेरी पब्लिश हुई थी, इमरान की शायरी, और अब इसका कोई आखिरी किताब मेरे पास मौजूद है, तो इसका अगला एडिशन आने वाला है इंशाल्लाह। तो कुछ अरसे बाद एक मेरा नावल आएगा, तकरीबन वो 10-11 साल से मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो वो बस प्रूफ रीडिंग के मरहले पर है। इस नावल के बाद शायरी की दूसरी किताब आएगी। साथ साथ तारुफ में अपना एक चीज़ और है कि पढ़ाने का मुझे शौक़ रहा कि अपना इदारा चलाया था, तो इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर में मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट को हिस्ट्री ऑफ फिल्म एंड टीवी, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, डॉक्यूमेंट्री राइटिंग, तो ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ उन्हें। तो मीडिया और एजुकेशन को साथ मिलाता रहता हूँ। ख्वाहिश मेरी यही है कि हर इंसान तख्लीकी इंसान हो, सब में तख्लीकी जौहर होता है, वो शनाख्त पाए और हर इंसान तकरीबन वो काम करे जो वो करना चाहता है, क्योंकि ये मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकेगा कि जब वो सारे पुर्जे सारी जगह पे सही हों। ये ना कि डाल ये चाहती है डाल उड़े और फाख्ता चाहती है बैठी रहे, ये ना हो। तो फाख्ता उड़ती रहे, डाल अपने फलों से हमें लुत्फ़अंदोज़ करता रहे, जो जिस जगह पर है उस जगह चमकता रहे। तो यही मेरा सफ़र जारी है और मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि भाई अपनी राह पहचानते रहें और शेरों से, लफ्ज़ों से, आवाज़ों से इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करते रहें। बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में मुझसे कई लोग ये सवाल करते हैं इस नज़्म के बारे में, जिसके बारे में मैंने कहा है कि काश ये नज़्म झूठी हो जाए और पाकिस्तान का जो हर सड़क जो है ना इसकी मुखालफत बयान करे। तो बहरहाल इसके पीछे एक कहानी है, बड़ी एक तकलीफ़ दह कहानी है, वो मैं बताता हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि इस नज़्म में क्या इस्तारा है, क्या हकीकी चीज़ है। तो एक थे हमारे भोले भाई, अल्लाह पाक उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए। तो उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया था कि वो सड़क पे कहीं से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सड़क पर एक कुत्ते की लाश पड़ी हुई है और गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, कोई कहीं से गुज़र रहा है। तो उन्होंने हिम्मत की, कपड़ा कोई था नहीं, उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, उस कुत्ते को लपेटा और गाड़ी की डिक्की में रखा। फिर किसी महफूज मकाम पर वो कुत्ते की बॉडी को एक जगह रखा, उसे मट्टी वट्टी डाली। ये उन्होंने मुझे वाक़या बताया, तो ये कहीं मेरे दिमाग में किसी जगह चिपक गया। फिर एक दफ़ा मैं कहीं जा रहा था तो मुझे रास्ते में ना एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ नज़र आया। तो उनकी बात दिमाग में गर्दिश करने लगी। मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कोशिश की कि मैं उस बच्चे को उठा लूँ। मरा हुआ था, लेकिन अब मैं जैसे जाने लगा कोई बाइक तेज़ी से गुजरती, कोई कार तेज़ी से गुजरती, तो फिर मुझे एक खौफ भी आया और एक कराहत सी भी आई कि किस तरह उठाऊंगा मैं उस बच्चे को। और ये 15 मिनट तक मैं, वो मेरी जो कश्मकश थी ना वो बहुत शदीद थी, वहाँ खड़ा रहा। और लेकिन आखिरकार मजबूर होकर मैं वहाँ से वापस घर आ गया। लेकिन ये नदामत और ये गिल्ट, ये शर्मिंदगी मेरे साथ रही कि मैं उसे उठा नहीं सका था। तो बस इसी नदामत ने, इसी शर्मिंदगी ने, इसी गिल्ट ने एक मिसरा मुझे दिया
कि सड़क पे बिल्ली मरी पड़ी थी। फिर ये मिसरा गूंजता रहा और इसी जेल में जो मैंने पूरी कराची की, पूरे पाकिस्तान की सड़कें देखी थी, जो मेरा तजुर्बा था वो मिसरों की सूरत में आता रहा। और फिर ये तकरीबन इतना, शायद ही कोई मेरी नज़्म या गज़ल होगी कि जिसमें मैंने इतना लंबा सफ़र किया हो। इस नज़्म में मैं तकरीबन 6 महीने से साल तक मैंने सफ़र किया था। तो फिर ये इसके मिसरे हुए थे। अब ये नज़्म को आप देखिएगा, अगर आप हंसने वाले अंदाज में देखेंगे तो आप मुस्कुरा भी देंगे, अगर आप थोड़ा सा मूड तब्दील करेंगे तो तंज भी नज़र आएगा, लेकिन आप किसी और जाविये से देखेंगे तो एक एक मिसरा आपको रुला भी देगा। अब ये है कि आप पर डिपेंड है कि आपका दिल कितना नर्म होता है इस नज़्म को पढ़ते हुए। तो ये इसकी कहानी है जो आज मैंने फाश कर दी आपके सामने। इस नज़्म का उन्वान है सड़क, और मैं चाहता हूँ कि ये सड़क, ये नज़्म मेरी झूठी हो जाए और दुआएं मांगता हूँ काश ये नज़्म वाकई झूठी हो जाए। तो सुनाता हूँ मैं कि सड़क मुसाफत की उजलतों में घिरे हुए सब मुसाफिरों को बगौर फुर्सत से देखती है। किसी के माथे से सुर्ख वहशत टपक रही है, किसी के चेहरे से जर्द हैरत छलक रही है, और किसी की आंखें हरी भरी हैं। सगीर सगीर कद से उभर रहा है, कदीर हद से गुजर रहा है। किसी का टायर किसी के पहिए को खा रहा है, किसी का जूता किसी की चप्पल चबा रहा है, किसी के पैरों में आ रहा है किसी का बच्चा, किसी का बच्चा किसी के शाने पे जा रहा है। कोई ठिकाने पे कोई खाने पे जा रहा है। हबीब दस्ते रकीब थामे गरीब खाने पे जा रहा है। अमीर करतब दिखा रहा है, गुलाम पिंजरा बना रहा है, और अपने बेटे के साथ छत पर अमीन कुंडा लगा रहा है। अमीन कुंडा लगा रहा है, निज़ाम टांगा चला रहा है। किसी कलाई पे जगमगाती हुई घड़ी है, मगर अभी वो रुकी हुई है। किसी के चेहरे पे 12 बजने में 5 सेकंड रह गए हैं। किसी की हाथीनुमा पराठो सड़क से ऐसे गुजर रही है सिवाय उसके कहीं भी जैसे कोई नहीं हो। किसी की बाँछें खिली हुई हैं, किसी की मूछें झुकी हुई हैं, किसी के लब और किसी की आंखें सिली हुई हैं। शरीफ नज़रें उठा उठाकर कमान जिस्मों पे अपनी वहशत के तीर कब से चला रहा है। नज़ीर नज़रें चुरा रहा है, नफीस अपने कलफ की शिकनों को रो रहा है, और हकीम अपने मतब के शीशों को धो रहा है। किसी की आंखों के धुंधले शीशों में उसके माजी की झलकियां हैं, किसी की आंखों में आने वाले हसीन लम्हों की मस्तियां हैं, किसी की आंखों में रज जगों की कुछ अरगवानी सी डोरियां हैं, किसी के कांधे पे उसके ख्वाबों की बोरियां हैं। कबाड़ खाने पे बासी टुकड़ों की और किताबों की बोरियां हैं। बुजुर्ग बरगद के नीचे बूढ़ा खड़ा हुआ है और उसके हाथों में टेप लिपटी हुई छड़ी है। पुलिस की गाड़ी पिकेट लगाकर सड़क पे तिरछी खड़ी हुई है, और एक मजबूर अपना दामन उठाए बेबस खड़ा हुआ है, और एक सिपाही के उसके नेफे में उंगलियों को घुमा रहा है। वहीं पे शाहिद स्याह चश्मा लगाए खुद को छुपा रहा है। न्यूज़ चैनल की छोटी गाड़ी बड़ी खबर की तलाश में है। तो सब्जी वाले भी अपनी फेरी लगा रहे हैं, तो फूल वाले के सर पे फूलों की टोकरी है। किसी की आंखों में छोकरी है, किसी की आंखों में नौकरी है। वकार सर को झुका रहा है, फराज खाई में जा रहा है। ज़मीर बगले बजा रहा है, और एक वाइज बता रहा है खुदा को नाराज़ करने वाले जहन्नुमी हैं। खुदा को राज़ी करो खुदारा, खुदा को राज़ी करो खुदारा। और उसके आगे नसीर, अकमल, कमाल, शादा, ग़ुलाम सारे खड़े हुए हैं कि चश्मे बिना अगर कहीं है तो समझो पाताल तक गड़ी है। किसी को एसी ख़रीदना है, किसी को पीसी ख़रीदना है, किसी की बस और किसी की बीसी निकल रही है। अकीला खाला के दोनों हाथों में 8 थैले लटक रहे हैं, और आते जाते सभी मुसाफिर इन्हें मुसलसल खटक रहे हैं। ज़िया अंधेरे में जा रहा है, गुलाब कचरा जला रहा है, अजीम मक्खी उड़ा रहा है, कलीम गुटका चबा रहा है। सबक मसावात का सिखाने वज़ीर गाड़ी में जा रहा है, तो घंटा पैकेज पे जाने कब से फ़हीम गप्पे लड़ा रहा है। सना निदा को नए लतीफ़े सुना रही है ना हथेली को तकते तकते पुराने रास्ते से आ रही है, और अपनी भावच का हाथ थामे ज़ुबैदा चेकअप को जा रही है। वो अपनी नज़रें कभी इधर को
कभी उधर को घुमा रही है, मगर कोई शय उसे मुसलसल बुला रही है। अजीब उजलत, अजीब वहशत, अजीब गफलत का माजरा है। कहूँ मैं किससे, ये कैसी खलकत का माजरा है कि अपनी मस्ती में मस्त होकर ये सब मुसाफिर गुज़र रहे हैं, नए मुसाफिर उभर रहे हैं। सड़क जहाँ थी वही खड़ी है, मगर हकीकत बहुत बड़ी है। सड़क पे बिल्ली मरी पड़ी है, सड़क पे बिल्ली मरी पड़ी है। जिस तरह का आप जानते हैं कि इन दिनों पूरी दुनिया में जो एक जंग की लपेट में है और वो फ़लस्तीन है। गज़ा के साथ आप देख रहे हैं कि किस तरह इजरायली जाहिरियत है और उसके मज़मूम मकासद हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, आंसू बहा सकते हैं और गम का इज़हार कर सकते हैं और अपने लोगों को झंझोड़ सकते हैं कि कुछ करो। तो एक कुछ करने की कोशिश है और ये फ़लस्तीन से एक माज़रत है, तो वो माज़रत मैं सुनाना चाहूँगा आपको कि ऐ फ़लस्तीन मुआज़रत मेरे दोस्त, मैं अभी अपने दुश्मनों में हूँ। हाय हालात मेरे पतले हैं, मेरे आंसू बहुत ही गज़ले हैं। IMF ने फिर से जकड़ा है, हर तरफ ही से मुझको पकड़ा है। तेरी क्या आग मैं बुझाऊँगा, मैं यहाँ अपने आबलों में हूँ। सच कहूँ तो मैं बच नहीं सकता, चुप रहूँ तो ज़मीर चीखता है। सच कहूँ तो मैं बच नहीं सकता, चुप रहूँ तो ज़मीर चीखता है। मिली नगमों की थाप में मुझ में ज़ख्मी ज़ख्मी असीर चीखता है। सर पे मुंडलाता तीर चीखता है, मुझ पे मेरा वज़ीर चीखता है। इज़्ज़त नफ्स है क़फ़स में मेरी तकदीर कब है बस में मेरे सब ख्वाब जाली निकले हैं, सारे वादे ख़याली निकले हैं। जिनको दरिया समझ रहा था मैं, वो फ़कत गंदी नाली निकले हैं। बाग़ के चोर माली निकले हैं, सब ख़ज़ाने ही खाली निकले हैं। अपनी किस्मत बदल नहीं सकता, इसलिए मैं निकल नहीं सकता। ऐ फ़लस्तीन तेरी समत अभी चाह कर भी मैं चल नहीं सकता। मेरे हालात अपनी हालत पर आज जी भर के मुझको रोने दे, तेरी चीखों से हूँ परेशान मैं। ऐ फ़लस्तीन मुझको सोने दे। जी ये कराची पे एक नज़्म है कि कराची मुखातिब हो रहा है कि मैं रोशनी का शहर हूँ तारीकियों में क्यों, मैं रोशनी का शहर हूँ तारीकियों में क्यों, पिस्ता हूँ इख्तियार की बारीकियों में क्यों। मेरे तो सारे ख्वाबों पे पानी ही फिर गया, खुशबू में मैं नहाता था कीचड़ में गिर गया। सड़कें भी मेरे दिल की तरह टूटी फूटी हैं, हम बेबसों से बस भी यहाँ रूठी रूठी हैं। तेरा कमाऊ पूत तेरा प्यारा दुख में है, ए देश तेरा सबसे बड़ा बेटा दुख में है। ए देश तेरा सबसे बड़ा बेटा दुख में है। मेरी गुजारिशें ना सुनो, इल्तिजा सुनो, सुनने की ताब है तो मेरा मर्सिया सुनो। अब चीख बन के उभरी है मेरी सदा सुनो, मैं हूँ कराची आओ मेरी किरचियाँ चुनो। ये गलत है, ये साल ठीक नहीं, हर घड़ी का मलाल ठीक नहीं, और ज़िंदगी एक ख़याल खाना है, आपका ये ख़याल ठीक नहीं। ज़िंदगी एक ख़याल खाना है, आपका ये ख़याल ठीक नहीं। और गिरने वाले ने सर उठा के कहा, इन सितारों की चाल ठीक नहीं। साथ चलते रहो मगर खामोश, साथ चलते रहो मगर खामोश, इस सफ़र में सवाल ठीक नहीं। साथ चलते रहो मगर खामोश, इस सफ़र में सवाल ठीक नहीं। और फूल को धूल की ज़रूरत है, इस कदर देखभाल ठीक नहीं। और आपके नाखूनों से याद आया, आपके नाखूनों से याद आया, मेरे ज़ख्मों का हाल ठीक नहीं। मेरा जो पैगाम की बात कर रहे हैं कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। असल में एक शायर होने के नाते से मैं ये देख रहा होता हूँ कि हम लोग जो हैं वो जज्बाती तौर पर गैर मुनज़्ज़म हैं। तो जज्बात होते हैं गुस्सा, मोहब्बत, नफ़रत, लालच, ये सब एक एनर्जी है। ये एनर्जी हमें खर्च कर देती है। तो अगर इसकी ट्रेनिंग हो स्कूल कॉलेजेस के अंदर, इनको पढ़ाया जाए
क्योंकि एक शख्सी इंसान होता है, एक जज्बाती इंसान होता है। तो इन इमोशंस के ऊपर, इन जज्बात के ऊपर अगर एक तहज़ीब का पर्दा आ जाए, एक तहज़ीब का पहरा आ जाए, तो इंसान जो है अपने गुस्से से वो नए फूल खिला सकता है, लालच से वो सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकता है, सिर्फ इनकी तहज़ीब हो जाए। तो बस ये तहज़ीब बरकरार रखी जाए और नफ़रत को भी आप मोहब्बत से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मोहब्बत बढ़ाएं, आप इमोशंस जो है इनकी तरबियत करें, और जिसकी मैं भी ख़ुद भी कोशिश करता रहता हूँ, आप भी करते रहते हैं। और एक मुमकिना एक तसव्वुर, एक मुस्तकबिल का तसव्वुर पेश करें हम पाकिस्तान के 50 साल 100 साल बाद का, कि हमारी दूसरी तीसरी जनरेशन जो है वो उस लेवल तक आ जाए कि जहाँ लोग हमें देखने के लिए सर उठाकर देखें।